यह करना थाईलैंड को इतना भारी पड़ गया कि जो युद्ध वह जीत चुका था वह युद्ध 2 घंटे पहले ही कंबोडिया को सौंपना पड़ा। जी हाँ, एक जीता हुआ देश अचानक रुक गया, झुक गया और सीज फायर कर बैठा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों? तो इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिससे पूरी दुनिया हिल गई है। और जो ये वीडियो सामने आई है ना, इस वीडियो में दिख रहा था थाईलैंड की सेना कंबोडिया के इलाकों में कब्जा करने के बाद वहां लगी भगवान विष्णु की मूर्ति को बुलडोजर से गिरा रही है। ये वीडियो कंबोडिया के लोकल लोगों ने चुपचाप रिकॉर्ड किया और फिर दुनिया भर में फैला दिया। और इसके बाद जो तूफान उठा वो थाईलैंड ने सोचा भी नहीं था। सिर्फ हिंदू ही नहीं, पूरी दुनिया खड़ी हो गई। यह सिर्फ हिंदुओं का गुस्सा नहीं था बल्कि दूसरी कम्युनिटी के भी लोग बोले कि कल्चरल सोसाइटी को युद्ध में कैसे निशाना बनाया जा सकता है, 130 करोड़ हिंदुओं की आस्था से कैसे खिलवाड़ किया जा सकता है, भगवान विष्णु की मूर्ति आप उसे ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं। और ये सवाल पूरी दुनिया में पूछने जाने लगी। यहाँ तक कि थाईलैंड के अपने देश में जो बौद्ध भिक्षुक है वे खुलेआम अपनी सेना की निंदा करने लगे। पिछले 4 दिन थाईलैंड पर अंतरराष्ट्रीय, सामाजिक और आंतरिक तीनों तरफ से भयंकर दबाव था और फिर थाईलैंड झुक गया। और इसी दबाव में आके अब से कुछ ही घंटे पहले थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ सीज फायर एग्रीमेंट साइन कर लिया है। आज से दोनों तरफ से गोलीबारी बंद। लेकिन अब सवाल आता है ये इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि टेक्निकली देखे तो थाईलैंड युद्ध हार भी नहीं रहा था, तो थाईलैंड ने सीज फायर की कोई मजबूरी नहीं थी और थाईलैंड युद्ध में भी आगे था। क्योंकि कंबोडिया के पास जितने भी हथियार हैं सब के सब चीनी हथियार हैं और युद्ध में थाईलैंड ने इनकी ऐसी बैंड बजा कर रखी थी कि इनके हथियार एकदम बेअसर हो चुके थे। थाईलैंड जहां चाहता था वहां कब्जा करता था। हाल तो ऐसे थे कि अगर ये युद्ध 1 हफ्ते और चल जाता तो 60% से ज्यादा कंबोडिया थाईलैंड के कंट्रोल में होता। यानी कि जो डोमिनेंस था पूरी तरह थाईलैंड का था, फिर भी वह रुक गया। अब इसके पीछे की असली वजह समझते हैं। दरअसल थाईलैंड की जो जीडीपी है वो 20 से 25% तक टूरिज्म पर है। यानी कि हर 4 रुपए में से 1 रुपया टूरिज्म से आता है। और टूरिज्म में सबसे बड़ा जो अहम रोल है वो भारत का है। दरअसल थाईलैंड में आने वाले जितने भी टूरिस्ट हैं भारत उनमें तीसरे नंबर पर है। बस यही नहीं, इसके पीछे भी कहानी है। दरअसल चीन से आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनकी जो दर है 34% की दर से वो गिर रहे हैं और आने वाले अगले 2 साल में भारत नंबर 1 बनने वाला है। मतलब साफ है भारतीय टूरिस्ट थाईलैंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बनने वाले हैं। और सोशल मीडिया का प्रेशर कैसे बना इस बात को कंबोडिया भी समझता था। इसीलिए पिछले 4 दिन में सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया जा रहा था कि देखो हिंदुओं, तुम जहाँ घूमने जाते हो वही देश तुम्हारे देवताओं की मूर्तियां तोड़ रहा है। और यह बात मैं साफ कर दूं कि इसमें जो 90% कंटेंट थे ना वो बिल्कुल फेक थे और इसमें पुराने जर्जर मंदिरों की तस्वीरें दिखाई जा रही थी और बताया जा रहा था कि थाईलैंड एयर स्ट्राइक कर रहा है। असलियत ये है कंबोडिया खुद के जो मंदिर है उनको संरक्षित नहीं कर पाता है, लेकिन इनका जो प्रोपोगेंडा है वो पूरी तरह काम कर गया। और सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ इस घटिया बेवजह युद्ध में? सबसे ज्यादा नुकसान न थाईलैंड का हुआ न कंबोडिया का हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ हिंदू सभ्यता को। क्योंकि ये जो मंदिर तोड़ा गया ना वो मंदिर हिंदू सभ्यता के सबसे पुराने मंदिरों में से एक था और ये 10वीं शताब्दी से लेके अब तक बाढ़ झेल रहा था, भूकंप झेल रहा था, बिजली यहाँ तक कि बारिश भी झेल गया। लेकिन युद्ध जीतने की लालच में 1 महीने में उन्हें वो नुकसान पहुंचा जो हजारों सालों से नहीं हुआ। और इसमें दोनों ही देश जिम्मेदार हैं। और इसमें भारत सरकार को एक ठोस कदम उठाना चाहिए क्योंकि भारत इकलौता ऐसा देश है जो इतनी बड़ी हिंदू आबादी को प्रोटेक्ट करती है। तो मेरे हिसाब से भारत सरकार और भारत की जनता दोनों को डिप्लोमेटिक फोरम पर, सोशल मीडिया पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन दोनों देशों पर दबाव बनाना चाहिए कि जिन मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया उन्हें रिस्टोर किया जाए, संरक्षित किया जाए और सभ्यता को फिर से खड़ा किया जाए। और इस पर आपका क्या मानना है? क्या भारत को इस मुद्दे पर और सख्त स्टैंड लेना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक नहीं, सभ्यता की लड़ाई है।